अर्ज करेगा, परवरदिगार जिस चीज से मैं पूरी जिंदगी बचता रहा वही काम इसने मेरे नाम से मंसूब करके मेरे मज़ार पर मेरे उर्स में किए हैं, या अल्लाह इसको सजा दे। अगर कोई अल्लाह का वली आपका गिरेबान पकड़ के खड़ा हो जाए तो मालूम है आप फिर कैसे बचोगे। इसलिए कि अब तो ये उम्मीद हम रखते हैं कि या अल्लाह गुनाहगार हैं, खताकार हैं, इसियाँ शिआर हैं, लेकिन तेरे महबूब के सदक़े में कोई ऐसा तेरा महबूब बंदा होगा कि उसके ज़रिए से हम बख्शे जाएंगे। क्योंकि नेक लोग भी बख्शिश करेंगे, हुफ़ाज़, उलमा, औलिया, ये सब बख्शिश करेंगे, तो हम किसी न किसी के सदक़े में बख्शे जाएंगे। तो मेरे भाई, और जब हमने इन्हीं के यहाँ पर इतनी बदतमीजियाँ कर ली होंगी कि यही हमसे नाराज होकर मैदान महशर में खड़े होंगे, तो फिर कौन बख्शवाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये देखो थोड़ी समझने की बात है। जिन हो तो हर जगह आना चाहिए। हालांकि पर्दे का एहतमाम है, वहां भी खवातीन पर्दे के साथ हाजिरी देती हैं। बरेली शरीफ में पर्दे के साथ एक कोने में, एक साइड में वो हाजिरी देती हैं। मर्दों को औरतों का पता नहीं, औरतों को मर्दों का पता नहीं, बीच में पर्दा होता है। लेकिन वहां हमने नहीं देखा किसी औरत पर जिन आ रहा हो। और यहां हमने झूठे मज़ार, जिन मज़ारों की कोई तस्दीक नहीं, और जिन मज़ारों को मैंने देखा कि मेरी नजरों के सामने फ्री में बने, कोई वहां दफन नहीं, उन मज़ारों में कोई दफन नहीं, फ्री में बना लिए बाबाओं ने। ऐसे मज़ार आपके सामने भी होंगे जो निकल आए। अभी 72 मज़ार निकले थे, कहाँ? कन्नौज में। मुझे बताइए कहां से आ गए? करबला शरीफ में शहीद हुए तो यहां कैसे आ गए? बात समझने की है कि नहीं है मेरे भाई? दिमाग यार लगाया करो। साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, एक बच्चा भी दिमाग लगाता है। मेरी सुन्नी कौम खुदा की कसम अगर दिमाग नहीं लगाती तो ये सुन्नी कौम नहीं लगाती, सब दिमाग लगाता है। ये सुन्नी कौम इतनी भोली हो गई, ये नहीं लगाती। कहां से निकल आए? जगह जगह गौसे आजम का चिल्ला। मैंने कर्नाटक में कई मज़ार बने हुए देखे, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। क्या है? बोले ये गौसे आजम का चिल्ला है। यार गौसे आजम कभी आए नहीं यहां, तो चिल्ला कहां से हो गया? गौसे आजम कभी आए नहीं तो चिल्ला कहां से हो गया? खूब औरतें मर्द जा रहे हैं उन मज़ारों पर, और खूब चादरें भी चढ़ रही हैं, और बाबाओं खूब जो है मजे ले रहे हैं। और मेरे भाई खुदारा अकल के नाखून लो यार, कब सुधरोगे? जमाना तुम्हें मिटाना चाहता है, तुम हो के खुद ही मिटते चले जा रहे हो। अपनी निशानियां खुद तुमने छोड़ दी। और अगर कोई हक बात कह दे ना तो जमाना उसके पीछे पड़ता है, तो लोग उसकी मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। आज भी अगर कोई सही बात कहने के लिए तैयार हो जाए ना तो लोग उसकी मुखालफत में ज्यादा आ जाएंगे। तुम्हें मियाँ क्या जरूरत पड़ी है? पूरी दुनिया में अगर रुस्वा और जलील अगर कोई कौम है तो कौम मुस्लिम है। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को सताया जा रहा है तो वो कौम मुस्लिम है। हालांकि मुसलमानों की तादाद कम नहीं है। आप ये ना सोचना कि मुसलमान कम हो गए, मुसलमान पहले से ज्यादा हो गए। क्या हो गए? पहले से ज्यादा हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था एक जमाना वो आएगा कि गैर कौमें मुसलमानों के ऊपर चढ़ दौड़ेंगी। मेरा जुमला समझ रहे हैं? चढ़ दौड़ेंगी। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, क्या मुसलमानों की तादाद उस वक्त कम होगी? क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त किसी की ताकत नहीं हमारे ऊपर कोई चढ़ जाए, लेकिन उस जमाने में क्या तादाद कम होगी? आका ने फरमाया इससे बहुत गुना ज्यादा होगी। कहा या रसूल अल्लाह, इतनी तादाद होगी फिर दूसरी कौमें मुसलमान पर कैसे चढ़ जाएंगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनके सीनों से ईमान निकल जाएगा। वो मुसलमान तो होंगे लेकिन नाम के होंगे, उनके सीनों में ईमान नहीं होगा, इसलिए दूसरी कौमें उनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। होंगे 2 से 3%, लेकिन जब उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, अपना इत्तेहाद दिखाया, तो बात वापस। लेकिन
मेरी कौम का हाल ये है कि हमें तो यार खुराफातों से फुर्सत कहाँ है। जितनी खुराफातें हमने अपने अंदर कर ली हैं, शायद किसी कौम ने इतनी खुराफातें अपने अंदर कर ली हों। और जलसे में आने वालों, अल्लाह तुमसे कहने नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हो हराम है। कान खोल कर सुनो, नबी आते थे पहले, अब अंबिया भी नहीं आएंगे। अंबिया नबुव्वत का दरवाजा अल्लाह ने अपने रसूल पे बंद कर दिया। अब ये टूटे फूटे मौलवी और उलमा आएंगे, बस यही आपको बताएंगे, इनकी बात मानो या ना मानो। आप ये सोचो कि खुदा बताने आए तो गलत फहमी है, आप ये सोचो अब कोई नबी आए, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब ये टूटे फूटे उलमा तुम्हें बताएंगे, आप मानो या ना मानो, लेकिन कान खोल करके सुन लो। अगर आप नहीं मानोगे तो फिर अल्लाह का अजाब कई शक्लों में आएगा, कई शक्लों। एक तो ये अल्लाह का अजाब है हमारे ऊपर कि हमारे ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया। जी जी, ये भी नबी की हदीस है। नबी ने फरमाया जब तुम्हारे अमाल बुरे हो जाएंगे तो जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। हाँ। हजरत मूसा ने अर्ज की थी, अल्लाह जब तू नाराज होता है तो पता कैसे चलता है कि तू नाराज है हमसे, हमें कैसे पता चले। मैं आपसे नाराज हूं तो आपसे बात नहीं करूंगा, आपके सलाम का जवाब नहीं दूंगा, आपके घर आऊंगा नहीं, आपके घर जाऊंगा नहीं, मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, आपकी शादी में खाऊंगा नहीं, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि मेरा फला अजीज मुझसे नाराज है, मेरे घर नहीं आता, मेरी दावत कबूल नहीं करता, मेरी दावत करता नहीं है, मुझसे बात करता नहीं है, सलाम करता नहीं, कलाम करता नहीं। आप अंदाजा लगा लेंगे मेरा फला अजीज मुझसे नाराज है। लेकिन मुझे बताओ, अल्लाह का कैसे पता लगाओगे कि वो हमसे नाराज है? कभी तुमने देखा तो है ही नहीं, अब मुझे बताओ कैसे पता लगाओगे नाराज है? हजरत मूसा ने अर्ज़ की, मौला ये बता कि जब तू नाराज हो तो हम पता कैसे लगाएं कि तू नाराज है? अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब मैं नाराज होता हूं तो अपने सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। जब नाराज होता हूं जिन लोगों से तो उनसे सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। लेकिन मेरे भाई ये तो बताएं आप, ये 5 वक्त की नमाज है, ये हल्की नहीं है, ये क्यों नहीं इतनी जमातें हो रही जितनी जुमा में हो रही हैं? तो पता ये चलेगा कि हम 5 वक्त की नमाजों को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। अगर अहमियत देते तो 5 वक्त की नमाज में मस्जिदें भरी भरी नजर आती। वजह क्या है? अल्लाह नाराज है। अल्लाह फरमाता है, मूसा जब मैं अपने बंदों से, अल्लाह ने फरमाया, मूसा मेरी दूसरी निशानी ये है कि जब मैं नाराज होता हूं तो ना अहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियां दे देता हूं। ये दोनों चीजें हैं कि नहीं है? सजदे की तौफीक नहीं, ना अहलों पे बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं कि नहीं है? बोलिए मेरी बात गलत है कि सही है? सही है। का मूसा जब मैं नाराज होता हूं तो बखीलों को दौलत दे देता हूं। मोबाइल तो 1-1 लाख का एक घर में है, लेकिन कितने गांव ऐसे हैं कि इमाम की 4-4 महीने की तनख्वाहें चढ़ी पड़ी हैं, अभी तनख्वाह ही नहीं गई है इमाम। कभी इन्हें कपड़े नहीं मिल रहे, इन्हें खाने नहीं मिल रहा, तो यार इमाम की तनख्वाह कहां से दे? गांव के घर देखो तो ऐसे हैं कि शहरों की बिल्डिंगें फेल हैं। अब गांव में शहरों को हरा दिया जा रहा है, शहरों से अच्छी बिल्डिंग अब गांव में बन रही है। नक्शों से बिल्डिंगें बन रही है, रंग रोगन हो रहा। अमीरी की ये हाल है, अमीरी का ये हाल है लोगों के। इंसान कपड़े होने के बावजूद फिर भी कपड़े बना रहा है। ये पहने वही कर दो किसी गरीब को, बहुत अच्छी बात। ये सर्दी का मौसम आ रहा है, इस साल नई जैकेट ली है, नई जर्सी, नए शार्टर लिया आपने, कोई पुराना भी तो होगा आपका। किसी गरीब को आप अपने गाड़ी पे निकलते हो, थैले में रख लो उस पुराने गर्म कपड़े को, और कोई रोड पे, कोई स्टेशन पे कहीं मिल जाए आपको फुटपाथ पे, वो गर्म कपड़ा उसे दे दो, खुदा की कसम उसकी जिंदगी बचने का सहारा हो जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम है, क्या बात है मुफ्ती साहब। दड़ियां बुनवाए ले रहे हो, फेंके दे रहे हो, घूरों पे पड़े कपड़े, खेतों में पड़े, काश्तकार परेशान है, गलता नहीं वो कपड़ा, लेकिन किसी गरीब को देने के लिए तुम्हारा दिल नहीं खुल रहा है। ये कंजूसी नहीं तो क्या है? मुझे बताइए आप, क्या है ये? कंजूसी है। दे दो किसी गरीब को, उसका काम हो जाएगा। यहां बना दो कोई नेकी की दीवार, गांव के जितने भी कपड़े हैं जो यूज से अलग हैं, जो इस्तेमाल में नहीं आते, वहां लाके डाल दो, लिख दो, जिसको जरूरत हो खामोशी से आए, अपने लिए जरूरत का लेके चला जाए।
भैंस वाली बात है, उसको तो भैंस वाली बात है, कितना हारता पहन के आ रही है कि तुमको इतना नहीं था कि उसका हारता था तो तुम थोड़ा सा दे देती। अपने मालो दौलत पर फख्र करने वालों, अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह फरमाता ये तुम्हारा माल, ये तुम्हारी औलाद, ये तुम्हारे बेटे, ये तुम्हारी बिल्डिंग है, ये तुम्हारे कपड़े, ये तुम्हारे जूते, ये तुम्हारा सोना, ये तुम्हारा चांदी, ये तुम्हारा मालो मता, ये सब फितना है और कुछ नहीं है। मुझे ये बताओ कि जब बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के कहने से 50 जगह खर्चा करते हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सदका करो बीमारियां दूर हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, नारे तकबीर। नबी का फरमान है कि सदक़े से उम्र लंबी हो जाती है, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं, उम्र लंबी हो जाती है। हदीस शरीफ है ये, सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं, उम्र बढ़ जाती है और दुआओं से तकदीर बदल जाती है। जोर से बोले। आप चाहो कि तकदीर फावड़ा चलाने से बदल जाए? नहीं। आप चाहें तकदीर जेसीबी चलाने से बदल जाए? नहीं। जेसीबी बहुत ताकतवर चीज है, बिल्डोजर मानता हूं, मगर तकदीर नहीं बदली जाएगी। ये पेड़ की जड़ तो उखाड़ सकता मगर तकदीर नहीं बदल सकता। बहुत से लोग ट्रक चला रहे हैं, तकदीर बदल जाए। ये ट्रक 8 पहिया चला ले, 12 पहिया, 18 टायरा चला ले, घोड़ा चला ले, कुछ भी चला ले, तकदीर नहीं बदलेगी। तकदीर बदलेगी तो दुआओं से बदलेगी। बहुत से लोग झूठ बोल रहे हैं, तकदीर बदल जाए। दलालियां कर रहे हैं, तकदीर बदल जाए। कमीशन खा रहे हैं, तकदीर बदल जाए। मेंढक काट रहे हैं, तकदीर बदल जाए। चखरोट काट लिया, तकदीर बदल जाए। लोगों दामन फैला फैला के जहेज की भीख मांग रहे हैं, तकदीर बदल जाए। मगर रब्बे काबा की कसम, इन सबसे तकदीर नहीं बदलती। तकदीर बदलती है तो दुआओं से बदलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। दुआओं 5-5 हजार की जांचें करा रहा है, MRI करा रहा है, अल्ट्रासाउंड करा रहा है। खून की जांच अलग है, ब्लड की अलग है। कोई मुंबई चली गई जांच 3 दिन में आएगी, दिल्ली चली गई 4 दिन में आएगी। जांचों पे जांचें हो रही हैं। मुझे बता, एक बार अल्लाह के रसूल के फरमान पे भी तो अमल कर ले। किसी गरीब को सदका दे दे जानो माल का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं। जो हार्ट का डॉक्टर है, हमने उसे हार्ट से मरते देखा है। जो दिमाग का डॉक्टर है, हमने उसे दिमाग के मर्ज में मरता देखा है। जो कोरोना में इलाज कर रहे थे कोरोना का, उनको कोरोना से मरते देखा है। बोलो देखा है कि नहीं देखा है? फिर अगर इनमें शिफा होती तो खुद ना ले लेते शिफा? बोलिए, दुनिया का सबसे बड़ा हकीम लुकमान, मौत का फरिश्ता तो उनके पास भी आया ना। तकिया ना करो यार। अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, कोहे तूर पे जाके बोले मौला मेरे पेट में दर्द है। मूसा उस दरख्त के पास पहुंचे, पत्ता तोड़ा, पीसा, घोटा, छाना, अरक निकाला, पी लिया, दर्द अच्छा हो गया। पहचान कर ली पेट के दर्द की बूटी ये है। चंद दिन के बाद हजरत मूसा के वही पेट का दर्द दोबारा हो गया। हजरत मूसा उसी बूटी के पास गए, आपने पत्ता तोड़ा, घोटा छाना, अरक निकाला, पी लिया, पेट का दर्द बढ़ गया। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? पहले पिया था तो पेट का दर्द खत्म हो गया था, अब दोबारा से फिर बढ़ गया है। कोहे तूर पे पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला दर्द भी वही है, दवा भी वही है। पहले अच्छा हो गया था, अब दर्द बढ़ गया है। जवाब मिला, मूसा शिफा उस बूटी में नहीं, हमारे हुक्म में है। पहले हमारा हुक्म था, अब हमारा हुक्म नहीं है। बहुत से लोग मुर्गी दे के सदका करते हैं, बकरा दे के सदका करते हैं। ये बेहतर नहीं। सबसे बेहतर ये है कि आप पैसे के जरिए से सदका करें। लेकिन आपने पैसा दे दिया तो गरीब की जो जरूरत है वो उसकी पूरी कर लेगा। अगर आपने सदके की आदत डाल दी तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। आप सदका करोगे, गरीबों का भला हो जाएगा। बात है कि नहीं? आप सदका करोगे, गरीबों का भला हो जाएगा। फैक्ट्रियों का मालिक डॉक्टर ने इसका जब इलाज किया, जब इसका रिपोर्ट किया तो कहा तेरे दिल में सुराख है,
इसके घर वालों से कहा इसे घर ले जाओ, इसको शिफा नहीं मिल सकती, ये अच्छा नहीं हो सकता, इसके घर ले जाओ, जो चाहे खिलाओ पिलाओ, चंद दिन का मेहमान है, मर जाएगा। लेकिन अमीर आदमी के पास हैसियत है तो वो ऊपर भी जाता है और उसके ऊपर भी जाता है। उसने कहा यार हमें मिस्र के हॉस्पिटल वाले नहीं तो नकारा चला अमेरिका, अमेरिका पहुंचा, वहां जाकर के रिपोर्ट कराया, जांच कराया, वही आया जो यहां आया। उसने भी खैरियत के लिए जाओ, अयादत के लिए जाओ, मुस्तफा की सुन्नत है। 1000 रुपए रोज की दवा चल रही है, 2000 रुपए रोज के खाने चल रहे हैं। बोलो मेरे भाई है कि नहीं है यार, इसके बच्चे क्या करेंगे? मुझे बताओ मेरे भाई, इसके बच्चे क्या करेंगे यार? कम से कम कुछ तो रहम खाओ यार। कुछ लोगों की हैसियत है, चलो ठीक है इतना 5000 रुपए रोज का खर्चा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन 90% आपके रिश्तेदार ऐसे होंगे जो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों खा रहे हैं आप यार? आप जरा मुझे बताइए, एक बाप जो मजदूरी, मैं तो कहता हूँ सरकारी नौकर था यार, बिस्तर पर पड़ गया, उतनी उसकी नौकरी नहीं आ रही है जितनी कि उसके दवा में खर्च हो रहा है। अब मजीद जो ये खाने दाने में खर्चा हो रहा है, और आजकल खाना दाना 2 आदमियों का खाना बना लो 500 रुपया यूं ही। अल्लाह के बंदो, अगर किसी के घर खैरियत के लिए जाओ तो यार ये सोच के जाओ मैंने नहीं खाना है, खाएंगे मर जाएगा उस दिन भी खाएंगे। हंसने की बात नहीं, समझने की, अफसोस की बात है मेरे भाइयों। आज तो मोता हुआ है यार, इसके घर वाले कितना रोए होंगे, इसकी बेटियां कितनी रोई होंगी, इसके बेटे कितने रोए होंगे। आज बेटों के सर से इसके बाप का साया उठा है, आज बेटियां यतीम हो गई हैं, आज इसकी बीवी विधवा और जो अभागन हो गई है। मुझे बताओ आज यार आप इसके घर पे बिरयानियां उड़ा रहे हो, अगर आज तुम ना खाते तो क्या बात थी, लेकिन आज भी बिरयानियां चल रही हैं, 10-10 भगोने मोहते में उठे। मुझे बताओ आज यार हमारे क्या तरीके हो गए, हमने किसी को बख्शना ही नहीं। एक बात बताओ, बीमार के घर पे जा रहे हैं, खा पी के आ रहे हैं, ये तकलीफ नहीं दे रहे हैं उसे, तो और क्या कर रहे हैं वो यार? मना थोड़ी नहीं करेगा, तो कहेगा। तो जो है एक नया रिश्ता होता तो उसमें मेहमानदारी करने बहुत जाता है, वो मने थोड़ी करेगा। उसने नया रिश्ता किया, गरीब लड़की वाला, तो कहेगा फोन जब होगा आ जाओ, तो ये खिंचतन के तैयार नहीं। मेरी बात वो बेचारा ये थोड़ी कहेगा मेरे घर में आना, वो तो कहेगा आओ भाई मेहमानी के लिए, खिंचतन के तैयार। तुझे तो बस खिंचना तन्ना है, सुरमा लगाना है, कपड़े पहनना। उस गरीब से पूछ कितना खर्चा होगा? तुझे खिलाएगा अलग, तुझे पैसे अलग देगा, जोड़े अलग देगा। हाँ लड़की वाला देता है बेचारा, ना दे तो मुसीबत। आप गए थे, इतना भी नहीं हुआ कि साहब दो कपड़े बना देते हमें। और मेरा भैया तो पहली बार गया था, उसे ये भी ना उसके हाथ पे 500 रुपए रख देते, ऐसे कहती हैं औरतें। बिल्कुल सही बात है। हाँ इससे ये पूछते हाथ पे 500 रुपए रखे कैसे आते हैं? सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाना पड़ता है, सर का पसीना एड़ियों पे आता है, तब कहीं जाकर 500 रुपए मिलते हैं जी। मेरी बात गलत तो नहीं है? बहुत अच्छा। सुबह से लेकर शाम तक जब एक मजदूर खेतों में काम करता है तो 500 रुपए मिलते हैं। तेरी चच्ची, तेरा भैया, तेरा ताया, तेरा फुप्पा, तेरी अम्मा, तेरी खाला, तेरी दादी, तेरी नानी वहां गई है, 500 रुपए हाथ में किस किस के हाथ में रखे हुए तो बताओ। अगर रिश्ते के बाद 6 महीने शादी ना हुई तो किस किस के हाथ पर रखे? चलो एक बार किसी के हाथ पर रख दिए, बात मेरी बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और मेरे भाई आप जहेज की बात कर रहे हो कि मोटा जहेज चल रहा है, ये तो एक बार में दिख जाता। ये जो 6 महीने से हाथ पे रखे जा रहे हैं ये दिखते भी नहीं है। ये जो 6 महीने से हाथ पे रखे जा रहे हैं ये दिखता भी नहीं है। वो मेरे भाई दिल कितने सख्त हो गए। अगर तूने कहीं रिश्ता कर दिया अपने बेटे का, जा भी तो हिसाब से जा, और ये सोच के जा। कितना अच्छा होता कि किसी बीमार की खैरियत के लिए जाता और उसके घर पे ना खाता ना पीता, ऐसे ही खैरियत लेके चलाता। हो सकता है कि तेरे घर पे काम ज्यादा हो तो उसकी शादी में ना जा सके, 500 का 500 नहीं वापस करोगे, और जब वापस नहीं करोगे तो वो कर्जा दे के गया था, कर्जा रह गया। मैदान महशर में दामन पकड़ के खड़ा होगा, मेरे न्योता कहाँ गया, मेरे न्योता कहाँ गया। ये हक बात बता रहा हूं, जो इस पर नजर नहीं डालते हैं, इस पर गुफ्तगू नहीं करते लोग।
हाँ, इस पर नजर ही नहीं है। ये कर्जा है, कर्जा। और मेरी गारंटी है, कोई ये कह दे कि मैं सारे न्योते वापस कर देता हूं, झूठा। शायद कोई 1% और नहीं कर पाता है। अगर आपने 5 लाख का न्योता बांट दिया ना, जब तुम शादी करोगे अपने बच्चे की, तो वो 5 लाख तेरा बांटा हुआ नहीं आएगा। वो तो मुश्किल से 2 या 2.5 लाख रुपए आएगा और नया आ जाएगा, फिर ऊपर कर्जा चढ़ा जाएगा, वो नहीं आएगा। तो जो वो नहीं आया, जो नहीं आया, वो कर्जा रह नहीं रहा तेरा किसी पर, ऐसे तेरे ऊपर किसी का रहेगा। मेरी बात गलत नहीं है। आप बांट दो, 5 साल तक बांटो, आप 5 साल के बाद शादी करो, जो बटा हुआ सब नहीं आ सकता। तो जो नहीं आ रहा वो कर्जा रह रहा है कि नहीं रह रहा है? जब कर्जा रह रहा है तो क्यों शादियों को गुनाहगारी बना रहे हो यार? और ये कर्जा भी ऐसा है कि जो अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता। ये हुकूकुल इबाद है, ये अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता, इसे वही माफ करेगा कि जिसने दिया है। तुम मर गए। एक बात और, मुखिया जी के चेहरे पे आया, मुखिया जी मर गए, बेटे तो जानते भी नहीं उन्हें जो दे गए मुखिया जी के नाम पर। मौलाना में पूरा हिंदुस्तान जानता है। हम अपने घर में अपने भाई की शादी करने लगे तो मेरे चेहरे पे सब दे जाएंगे, आप भी दे जाओगे। चलो, मैं अगर आपको दावत दूं और न्योता लिखवाऊं तो मेरे चेहरे पे दे जाओ। मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे भैया तो आपको जानते नहीं, वो क्यों आके वापस करेंगे आपको? आपने दिया मेरे चेहरे पे, तब मर गया मैं लेके। बोलो है कि नहीं है? बोझ मेरे ऊपर, तो ये न्योते खाती खत्म करो, खत्म करो शादी में। बल्कि इसकी जगह एक काम ये करो कि जब अपने किसी रिश्तेदार की खैरियत के लिए उसके घर पे जाया करो, तो कर्जे के तौर पे नहीं, उसकी मदद के तौर पर जब वापस आया करो, 200, 500, 1000 रुपया उस मरीज को दे आया करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। उसको दे मरीज, कर्जे के लिए नहीं, बतौर मदद 500, 200, 100 ही दे आया करो। और ये क्या कहने आओ कि कर्जा दे के जा रहे हैं, बल्कि ये क्या आया करो, लो हम तुम्हारे लिए कोई खाने पीने की चीज नहीं लाए, पता नहीं डॉक्टर ने क्या मना किया, क्या इजाजत दी है, इसलिए ये कुछ दे करके जा रहे हैं। तेरा जो मन करे वो मंगा के खा लेना। अरे वाह, क्या नुक्ता है, वाह वाह, बहुत अच्छी। वो शर्मिंदा भी नहीं होगा। अगर सुबह से लेकर शाम तक 10 लोग उसकी खैरियत के लिए आए और अगर 100 रुपए भी दे के गए तो 1000 रुपया हो गया। उसके बच्चों को कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, उसके बीमार बाप का इन खैरियत वालों के पैसे से इलाज होता रहेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। क्या हक है तेरे ऊपर? तेरे पड़ोसी का क्या हक है? आप देखते हो कि जमीनें बिक गई बीमारी में, आप देखते हो घर बिक गए बीमारी में, आप देखते हो बीमारी में जेवरात बिक गए, आप देखते हो बीमारी में कर्जमंद हो गए, आप देखते हो बीमारी में उसके घर में बीमार पड़ गया। हमने देखा है कि बाप बीमार पड़ गया है, उसकी कई बेटियां जवान हैं, शादी का वक्त था लेकिन वो पैसा बीमारियों में लग गया, बेटियों की शादी ना हो सकी। कई साल से बेटियां जवान है मगर बाप अपनी बेटियों का निकाह ना कर सका, इसलिए कि पैसा बीमारी में लग गया। हाय मुसलमानों, अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, उस बाप का दिल क्या कहता होगा कि जिसकी जवान बेटियां उसके सीने पे बैठी हो, उसका जो असासा था बीमारी में लग गया हो, और हम खैरियत के नाम पे जाके खा गए हो, खैरियत के नाम पे जाके नाश्ते कर लिए हो, और वो बाप बीमार हो के मर गया। बाप जवान बेटियों पर कर्जा छोड़ के गया है, मुझे बताओ उसके घर वालों की कंडीशन क्या होगी? तेरे पास मैं मानता हूँ, आज तेरे पास बिजनेस है मैं मानता हूँ, आज तेरे पास पैसा मैं मानता हूँ, लेकिन कल हो सकता है कि तेरे बीमार पड़ जाए, तेरा बिजनेस बंद हो जाए, वो तेरी बेटियां जवान हो, और जो तेरा जमा पूंजी है वो तेरी बीमारी में लग जाए। मुझे पता तेरा दिल क्या कहेगा। उसी आलम में तेरा इंतकाल हो जाए, मुझे बता इन बच्चियों का क्या होगा? मेरे भाइयों के तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम अपने भाइयों की इतनी मदद करो? ये कंजूसी नहीं है तो क्या हमारे अंदर? दिखावे पर, नुमाइश पर तो हम इतना पैसा खर्च कर देते हैं, जो जमीनी काम है उस पर खर्च करने तैयार नहीं। मेरे भाइयों, आज जलसे से कसम खा के उठना, जमाना क्या करता है मुझे इससे मतलब नहीं है, मगर मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा। अगर मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई मिलने वाला अगर बीमार होता है तो जो मुझसे हो सकेगा उसके हाथ पर रख के होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पैरों में इतनी ताकत नहीं कि तू उठ के बाजार जा सके, मगर तेरे जवान बेटों में इतनी ताकत है कि तुझे सहारा दे के बाजार ले जाए।
तेरा बदन इतना ताकतवर नहीं कि तू बाजार जा सके, मगर तेरे बेटों में इतनी ताकत है कि तुझे अपने कांधों का सहारा देके बाजार लेके चलेंगे। ओ बाप, अपनी ख्वाहिश आज भी पूरी कर ले, हमारे कांधों का सहारा लेके बाजार चल, जो चाहेगा इशारा करेगा वो चीज खरीद लेंगे, तेरे मेहमानों के लिए हाजिर हो जाए। निगाह उठाई तो क्या देखा, गोश्त की दुकान के किनारे एक नकाब पोश खतून है, एक बुर्का पोश खतून है, एक हिजाब वाली खतून है, हाथ में कपड़े का थैला है। कपड़े का थैला लेकर के उस गोश्त वाले की दुकान के पड़ोस में, उसके करीब में उस गोश्त को उठा उठा के अपने थैले में जमा कर रही है, जिसे आप पट्ठे कहते हैं, जिसे हुदूद और झुचड़े कहते हैं आप, जो कसाई काट करके फेंक देता है, जिसे कुत्ते और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते हैं, उसको उठा रही है, अपने थैले में जमा करती चली जा रही है। इसका चेहरा छिपा हुआ है, लोगों इसका चेहरा हिजाब में है, इसका चेहरा निकाब में है। इस बीमार आदमी को लर्जा था, मगर दिमाग इतना काम कर रहा था कि इस गोश्त को, इस खराब गोश्त को ये खातून क्यों अपने थैले में जमा कर रही है। अपने एक और बेटे को बुलाया और बुला के इशारा किया, इस खातून को मेरे पास बुला के ला। बेटे ने बाप का इशारा समझा और उस खातून के पास जाके बोला, ओ बहन, तुझे मेरा बीमार बाप बुलाता है। उस खातून ने कमर को सीधा किया, थैला अपनी बगल में दबाया और उस बीमार बाप के पास आके खड़ी हो गई। वो कहने लगी, बता मुझे क्यों बुलाया है। कहने लगा, ओ बहन, ये तो बता, क्या तूने कोई बिल्ली या कुत्ता पाल रखा है। इस खराब गोश्त को तो कुत्ते बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते हैं, किस लिए थैले में जमा कर रही है। आंख में आंसू आ गए, आंख में आंसू आ गए। ये खातून रो के बोली, अल्लाह अल्लाह, मुझसे अपने बच्चों का पेट नहीं पाला जा रहा, तो कुत्ता बिल्ली पालने की मेरी हैसियत कहां से हो गई। तो कहने लगा, फिर बता इस खराब गोश्त का क्या करेगी। कहने लगी, मुझसे ना पूछ, राज है, राज रहने दे, पर्दा ना उठा, राज रहने दे, पर्दा ना उठा। बीमार था, एक बूढ़ा और एक बीमार, इन दोनों के दिल बच्चों की तरह हो जाते हैं। एक बूढ़ा, एक बीमार, बच्चों की तरह हो जाते हैं। जिद पकड़ लिया, नहीं मुझे बता रोती क्यों है। मैं बहुत गरीब खातून हूँ, शौहर का साया मेरे सर से उठ गया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, किसी के घर के बर्तन साफ करती हूँ, किसी के घर झाड़ू पोछा करती हूँ, बचा हुआ खाना मिलता है, अपने बच्चों को ला के खिला के सुला देती। आज रात जो गुजरी है ना, पड़ोस के बच्चे मेरे बच्चों के साथ शाम में खेलने आए और मेरे बच्चों से उन बच्चों ने ये जिक्र कर दिया कि आज हमारे घर गोश्त बना था, बड़ा लजीज था। बच्चा बच्चा, तुम चाहे कितने भी गरीब हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा अगर पड़ोसी के बच्चे पे कोई चीज देख ले ना, आके माँ बाप से जिद करता, ओ बाप मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मेरे बच्चों ने आके जिद कर ली, ओ माँ, पड़ोस के बच्चे गोश्त खा के आए, हमें भी चाहिए। इन बच्चों को क्या पता कि माँ की औकात क्या है, माँ का असासा नहीं है कि अपने बच्चों को गोश्त खिला सके। मैंने पूरी रात अपने बच्चों को समझाया, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे नहीं माने। पूरी रात जिद करते रहे, माँ हमें गोश्त चाहिए, गोश्त चाहिए। बस मैंने रात अपने बच्चों से वादा कर लिया, अच्छा सुबह होने दो, तुम्हारी माँ वादा करती है कुछ भी करे लेकिन तुम्हारे लिए गोश्त लाएगी। वादा तो कर लिया। सुबह मेरे बच्चों ने मेरे हाथ में थैला दे के मुझे घर से निकाल दिया, माँ जल्दी गोश्त ला। लेकिन निकली तो अब क्या करूं, हाथ में पैसा नहीं, खुददार हूं, भीख मांगने का मेरा मन नहीं किया। खुददार लोग फाके से मर सकते हैं, मगर भीख मांगना गवारा नहीं करते। उनका भी तवज्जो करो, उनका भी ध्यान दो, उन्हीं की मदद ना किया करो जो मांगते हैं। जो मांगते नहीं है वो हकदार है, बिना कहे उनकी मदद कर दिया। कहने लगा, ओ खातून, ओ बहन, तू आज भी लेके जा, आज भी मैं पैसा दूंगा, और आज के बाद जब जब तुझे जरूरत पड़े इस दुकान पे आया करना, जरूरत का गोश्त ले जाया करना। जब तक मैं जिंदा हूँ महीने के महीने हिसाब मैं कर दिया करूंगा, मैं मर गया अपने बच्चों से कह जाऊंगा तेरा हिसाब मेरे बच्चे कर दिया करेंगे। किसी की खिदमत करोगे तो दुआ को कहने की जरूरत नहीं है, उसकी जबान भी नहीं बोलेगी तो दिल से दुआ हो जाएगी। ओ लोगों,
जब बच्चों के हलक से लुकमा उतरा तो बच्चों ने खाया, खा के कहा ओ माँ आज तो बड़ा लजीज खाना है, आज खाने में बड़ी लज्जतें हैं, ये किसने खिलाया? माँ किसने दिलाया? माँ ने नाम बताया, बच्चे खाते जा रहे, दिल से कहते जा रहे या अल्लाह जिसने खाने का इंतजाम किया है उसकी सारी परेशानियां दूर कर दे। सुभान अल्लाह, क्या बात। इधर दुआ हुई, इधर दुआ हुई, उधर बीमार को बगैर दवा के शिफा हुई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार। इधर दुआ हुई, उधर बीमार को बगैर दवा के शिफा हुई। डॉक्टर ने जितना टाइम दिया था कि इतने टाइम में मर जाएगा, मरा तो नहीं, अच्छा हो के खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मरा नहीं, अच्छा हो के खड़ा हो गया। हाय हाय, हैरत चंबा, डॉक्टर जिसे जवाब दे दे के मर जाएगा और वो खड़ा हो जाए तो अचंबा है कि नहीं? ओ मेरे भाई खड़ा हो गया, रिश्तेदारों को हैरानी, बेटे को हैरानी, बीवी को हैरानी, बेटी को हैरानी, और बाप ये क्या हो गया? डॉक्टर ने तो ये डेट मरने की फिक्स की थी, अल्लाह ने तो तुझे अच्छा कर दिया। डॉक्टर ने रिपोर्ट की, जब रिपोर्ट आई और लोग डॉक्टर बोला घर जाओ, जो चाय खाओ, जो चाय पियो। तो कहने लगा मैं तुझे परहेज किस बात का बताऊं जब तुझे कोई मर्जी नहीं है? इसने कहा नहीं, मेरे दिल में सुराख है। मैं कह रहा हूं तो मेरी बात मान, मेरी मशीन कह रही है, मेरी रिपोर्ट कह रही है, मेरी डॉक्टरी कह रही है, मेरी डिग्री कह रही है कि तेरा दिल साफ है तो जिंदा क्यों है? तो कहने लगा हाँ तू तो कह रहा, तेरी तो बात मान रहा हो, रुक जरा। थैले में हाथ डाला, पीछे वाली रिपोर्ट निकाला, कहने लगा ये भी तो तेरी है, इसे पाल। पकड़ के बैठ गया, कहने लगा ये रिपोर्ट भी मेरी, दस्तखत भी मेरा, मैंने ही रिपोर्ट की है, मेरा इसमें सिग्नेचर है, इसमें सुराख, इसमें साफ, जो मर्ज है इसकी दवा है ही नहीं, मैंने तो लाइलाज करके भेजा था। अरे किस डॉक्टर का नुस्खा खा के आया है जरा बता, अच्छा लगे तो हाथ उठा के बोलना। कहने लगा नुस्खा खाया है, अभी किसी दुनियादार का नहीं खाया, मदीने के ताजदार का खाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है। अब किसी दुनियादार का नहीं खाया है, अब मैंने किसी हकीम का नहीं खाया है, बल्कि तबीबों के तबीब, हकीमों के हकीम, बेकसों के कस, बेबसों के बस, दुखियों का सहारा, मजलूमों का मिनारा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया सदका करो बीमारी टल जाती है, मैं सदका करके आया हूँ, बीमारी टला के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाय हाय हाय, मैंने सदका किया, एक दुखियारी माँ के बच्चों को खाने का इंतजाम किया, अल्लाह ने शिफा दे दिया है। झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, आला हजरत का पैगाम देता जा रहा था, और डॉक्टर सुन ले, न तेरी दवा में शिफा है, न किसी और की दवा में शिफा है, अब मैं उसकी दवा खा के आया हूँ जिसके बारे में ज़माना कहता है, जिसके तलवों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। डॉक्टर कहने लगा जब तेरे नबी के एक नुस्खे का ये आलम है तो मुकम्मल सीरत का आलम क्या होगा? वाह वाह, क्या जुमला है, वाह। तेरे नबी की मुकम्मल सीरत का आलम क्या होगा? डॉक्टर कहने लगा मेरी रिसर्च फेल हो गई, मेरी मशीनरी फेल हो गई, मेरी सारी जांचें फेल हो गई, मैं समझ गया तेरा नबी पावर का मालिक है। ओ मरीज अब बाद में जाना, जरा मुझे कलमा भी पढ़ाता चला जा। कलमा पढ़ता जा रहा है, इतना बड़ा सीनियर डॉक्टर, और ऐलान करता जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।